भगवान की कृपा से अभी तक तो लाला बच रहा है, लेकिन अब हमको ज्यादा खतरों में नहीं रहना है। निरुपद्रव वृंदावन है, वृंदावन में चलते। वृंदावन में आए, लेकिन वृंदावन में वही बात, मथुरा से ज्यादा दूर नहीं। उपद्रव तो कंस की तरफ से आ रहे थे। वृंदावन में आए तो भगवान वत्सपाल बछड़े चराते हैं, तो भगवान कंस ने वत्सासुर भेज दिया। वत्सासुर बछड़े का रूप बना करके, बैल का रूप बना करके आया भगवान को मारने के लिए। मौका देख रहा है, चर भी रहा है और तिरछी आंखों से भगवान कृष्ण को देख भी रहा है। भगवान समझ गए कि ये बछड़े नहीं हैं, ये मथुरा से आए हुए मामा जी। पहचान भगवान की दृष्टि से कौन बचेगा। भगवान ने कहा, अरे वत्सासुर, तू यार राक्षस बन के आता तो तुझे बचने का मौका भी दे सकता था, भागने का भी मौका दे सकता था, लेकिन तुम अधर्म हो, अन्याय हो, पाप हो, लेकिन धर्म का चोला पहन के आए हो। बछड़ा धर्म का प्रतीक है, तुम ज्यादा खतरनाक हो। अधर्म इतना खतरनाक नहीं है जितना कि धर्माभास खतरनाक है। अधर्म से ज्यादा नुकसान नहीं है ना, धर्माभास से ज्यादा नुकसान है व्यक्ति का और समाज का। अधर्म माने जहर, जो दिखाई दे रहा, जिसमें लिखा हुआ है, जिस बोतल में लिखा पॉइजन, जहर, संखिया, उससे समाज का नुकसान नहीं है। जो जानबूझ करके सुसाइड करना चाहता है, मरना चाहता है, वो भले ही पिए, लेकिन जो बोतल को देख रहा है और पढ़ रहा है, जिसके पास आंखें हैं, वो क्यों उसको पिएगा। लेकिन जहर भरा हो, जहर भरा हो और लेबल गंगा जल का लगा हो, लेबल किसी औषधि का लगा हो, तो कोई भी चक्कर में पड़ सकता है, कोई भी नुकसान उठा सकता है। यही हो रहा है। अधर्म से नुकसान कम है, धर्म से धर्माभास से नुकसान ज्यादा ज्यादा। इसलिए आज भी वही हो रहा है। आज भी पूरे विश्व में अधर्म की लड़ाई कहीं नहीं, सब धर्म के लिए ही लड़ रहे हैं। कोई इस्लाम के लिए, कोई ईसाईयत के लिए, कोई सनातन धर्म के लिए, वैदिक धर्म के लिए, कोई किसी धर्म के लिए। यानी जो भी एक दूसरे पर हथियार ताने हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, एक दूसरे का गला काटने को तत्पर हैं, एक भी अधर्मी नहीं है, सब धर्मी है। और जब धर्म यही सिखाएगा तो अधर्म क्या करेगा। इसलिए आज के समय में, इस कलिकाल में अधर्म आनंद ले रहा है। अधर्म कहता हमारा काम ही नहीं है, हमारा काम तो ये, हमारा काम तो ये नासमझ धार्मिक लोग कर रहे हैं। धर्म के नाम पर हिंसा, धर्म के नाम पर आगजनी, धर्म के नाम पर मर्डर, धर्म के नाम पर नुकसान, धर्म के नाम पर क्या क्या नहीं विश्व में हो रहा है, ये धर्म के नाम पर हो रहा है। जबकि धर्म अमृत है, अमृत। धर्म कभी किसी की हत्या के लिए नहीं कह सकता है, धर्म कभी भी किसी का नुकसान नहीं कर सकता। लेकिन हो रहा है आज धर्म के नाम पर अपना अहंकार, अपने स्वार्थ, अपनी महत्वाकांक्षाएं
अपने लोभ, ये पूरी सृष्टि में सब जगह व्याप्त हो गए हैं। धार्मिक व्यक्ति के लिए तो वसुधैव कुटुंबकम, वास्तव में जो धार्मिक व्यक्ति है, वास्तव में धार्मिक व्यक्ति है, उसके लिए कहीं सीमा ही नहीं है। न कहीं हिंदुस्तान है, न कहीं पाकिस्तान है, न कहीं ईरान है, न कहीं अमेरिका है, कुछ नहीं। ये जितनी रेखाएं हैं, ये जितनी परिधियां मेढ़े जो बनाई गई हैं, ये वास्तव में मनुष्य के अहंकार के द्वारा बनाई गई हैं। व्यवस्थाओं के नाम पर, अच्छाइयों के नाम पर, अच्छे अच्छे शब्दों के नाम पर, अच्छे अच्छे सिद्धांतों के नाम पर, हमारा राष्ट्र, हमारा राष्ट्र, हमारा राष्ट्र, हमारा राष्ट्र। अरे भाई, सब धरती के ही हैं। धार्मिक व्यक्ति उसको केवल पृथ्वी दिखाई देती है, इसलिए कह दिया कि स्वदेशो भुवनत्रयम्। धार्मिक व्यक्ति जो वास्तव में धार्मिक है, और जितने महापुरुष उच्च कोटि के हो गए हैं, जितने उच्च कोटि के महापुरुष हो गए हैं, उन लोगों ने संपूर्ण मानव जाति के प्रति सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, यही उद्घोष किया। क्योंकि उसकी दृष्टि में बड़ी एकता है। तो भगवान ने कहा, तू अधर्म हो करके धर्म का वेश बना करके आया है, तो उससे ज्यादा नुकसान हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने उसके पैर पकड़े और पटक करके मार दिया। बत्सासुर बद बिहारी भगवान की जय। इसके बाद भगवान ने बकासुर को मारा। बकासुर पूतना का छोटा भाई बगुला बन के आया। एक दिन भगवान कृष्ण कोई निगल गया, खा गया। भगवान कृष्ण को ले देख, बालक देख रहे थे। बेचारे बालक धाड़ मार मार के रोने लगे, चिल्लाने लगे, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। भगवान ने अपने शरीर को गर्म किया। सब तो भगवान के अंदर है, भगवान से अलग तो कुछ है नहीं। उगल दिया भगवान को। उसके बाद अपनी चोंच से प्रहार कर रहा है। सुखदेव जी कहते हैं, तमा पतंतम स निग्रह्य तुंडयोर, यानी बालक भी देख रहे हैं, देवता भी देख रहे हैं, ऋषि मुनि सिद्ध साध्य भी देख रहे हैं। बाएं हाथ से नीचे की चोंच को पकड़ा और दाहिने हाथ से ऊपर की चोंच को पकड़ा और बकासुर को वीरणवत् दिवौकशाम, जैसे कोई बालक पटेरे घास को चीर करके फेंक दे, उसी प्रकार भगवान ने बकासुर जैसे दुर्दांत दैत्य को चीर करके खेल खेल में फेंक दिया। और बकासुर वध बिहारी भगवान की जय। इसके बाद एक दिन भगवान ने अघासुर का वध किया। ये अघासुर पूतना का सबसे छोटा भाई है, लेकिन है बड़ा भयानक। अघासुर तो अघासुर। भगवान ने अघासुर का जब वध किया, अघासुर का वध तो क्या किया, भगवान वध नहीं करते, उद्धार करते। सीधे एक ही जगह है भगवान के पास, सीधे वैकुंठ भेजते। अब भगवान से बढ़ के कौन है। भगवान सोचते जैसे भी हो आए तो मेरे पास हैं। भगवान तो प्रतीक्षा करते हैं जीव की। अरे भैया, तुम आरती लेकर के आओ, नहीं आरती की श्रद्धा है तो लाठी लेकर के आओ। स्तुति स्तुति करते हुए नहीं आओ तो गाली देते ही आओ। प्रेम करते हुए नहीं मेरे पास आ सकते तो ईर्ष्या द्वेष करते आओ तो तुम मेरे हो, तुम आओ, सामने तो आओ, ठीक तो मैं कर लूंगा, ये मेरा काम है। तुम कोई भी भाव लेकर के आओगे, कैसे भी आओगे, लेकिन मैं तुमको ठीक कर लूंगा। लेकिन जीव इतना अभागा है कि वो भगवान के सामने नहीं आता है।
कम से कम पूतना, बकासुर, ये जितने राक्षस जो हैं भगवान इन सब का उद्धार करते हैं, इनको मोक्ष में भेजते हैं, वैकुंठ भेजते हैं, क्योंकि ये मेरे पास आए तो ये भगवान की करुणा है, ये भगवान की दया है। और भगवान सोचते हैं कि यदि कर्म के भरोसे इनको छोड़ दिया जाए, कर्म के न्यायालय में पूतना को भेजा जाए, बकासुर को भेजा जाए, शकटासुर को भेजा जाए, अघासुर को भेजा जाए, वत्सासुर को भेजा जाए, तो इन बेचारों की इतनी बड़ी सजा होगी, क्योंकि कर्म के न्यायालय में तो तौल तौल करके हिसाब किताब होगा, वहां तो फिर उसी हिसाब से सजा बोली जाएगी। आजकल भी ऐसे कई बार मैंने भी पढ़ा, आदमी की उम्र ज्यादा बची है 10-20 साल, और उसको सजा मिलती है 400 साल की, 500 साल की, किसी को 350 साल की। यानी ऐसे अपराधी हैं, विदेशों में ऐसी घटनाएं घटती हैं, ऐसे अपराधी हैं कि न्यायाधीश भी क्या करे। बोले इसमें 10 साल, इसमें 50 साल, इसमें 30 साल, और कुल मिलाकर के इतनी साल, अब 350 साल। तो भैया भगवान ने सोचा यदि कर्म के न्यायालय में ये सब भेजे जाएंगे तो इनको बहुत बड़ी सजा मिलेगी, अनंत कल्पों तक इनका उद्धार नहीं होगा। इसलिए मेरे पास आ गए हैं, बीमार हैं, चलो इनको स्वस्थ करते हैं। सबको वैकुंठ, सबको वैकुंठ, सबको वैकुंठ भेज रहे हैं। अभी तक तो कोई बात नहीं, जब अघासुर को वैकुंठ भेजा और ये चर्चा चल गई ऋषि मुनियों से होते हुए देवताओं तक, देवताओं से ब्रह्मा जी तक, और ब्रह्मा जी के पास समाचार गया अघासुर का उद्धार हो गया, अघासुर का उद्धार हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं भाई, अघासुर का उद्धार कैसे हो सकता? बोले हो गया महाराज। तो ब्रह्मा जी तो भाई संविधान विशेषज्ञ हैं, संविधान के अनुसार सब काम करते हैं, कानून के दायरे में रहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने अपना संविधान देखा, सृष्टि तो मेरे विधान से चलती है, तो ब्रह्मा जी के संविधान में ऐसी एक भी धारा नहीं थी जिसमें अघासुर का भी मोक्ष हो सकता है। अरे भाई, पापी का उद्धार तो होता है, लेकिन पाप का उद्धार तो नहीं होता। और ये पापी नहीं तो सीधे पाप है, पाप का उद्धार कैसे हो गया? बोले हो गया महाराज, मैंने देखा। तो ब्रह्मा जी ने सोचा भगवान अवतार लिए हैं, चलो दर्शन हो जाएगा। भाई भगवान तो भगवान है, कुछ भी कर सकते, चलो दर्शन कराते हैं। ब्रह्मा जी आए भगवान का दर्शन करने के लिए। भगवान ने सोचा आज ब्रह्मा जी को नए रूप में दर्शन दूंगा। ब्रह्मा जी को भगवान ने आज नए रूप में दर्शन दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी जब भगवान का दर्शन करते हैं तो वैकुंठनाथ के रूप में, क्षीरसाई भगवान के रूप में, पूर्ण वैभव के रूप में भगवान दर्शन देते हैं। आज भगवान ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिया कि सारे ग्वाल बालों को बैठाए, बिभ्रद्वेणुं जठरपटयो शृंगवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृण कबलं तत्फलानंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये सपरिसुहृदो भासयन्नर्वभिस्वैः स्वर्गे लोके मिषति यज्ञ भुग बाल के। यानी भगवान ने ब्रह्मा जी के आने के पहले ही सारे ग्वाल बालों को गोल दायरे में बैठाया, बीच में स्वयं बैठ गए। बोले सब लोग अपने अपने घरों का भोजन खोलो, लेकिन पहले मैं टेस्ट करूंगा। सीतामा ने कहा तुम कैसे टेस्ट करोगे? बोले टेस्ट करूंगा सबसे पहले। बोले क्यों? बोले मैं देखूंगा कि तुम लोग भोजन सही करते हो कि नहीं। जैसे मिड डे कभी कभी चेकिंग होती है, अधिकारी आकर के देखते हैं कि भाई इसमें क्वालिटी कैसी है। ऐसे ही भगवान ने कहा
अरे हमको तो चिंता है तुम्हारे स्वास्थ्य की, तुम कहीं बीमार न हो जाओ, हमारे दोस्त हो, इसलिए तुम्हारे घरों का हम खाएंगे, चेक करेंगे। तो बालकों ने कहा ठीक है भाई। भगवान को भी लगा अब भाई अभी तक तो मैया यशोदा के घर का भोग लगाया, गिनी चुनी गोपांगनाओं के घर में भोग लगाया, पूरे ब्रज का भोग लगा दिया जाए। ये भगवान की करुणा है, भगवान की दया है। भगवान जब कृपा करते हैं तो ऐसे ही छप्पर फाड़ फाड़ करके कृपा करते हैं। तो भगवान सबका खा रहे हैं और सबको प्रसाद खिला रहे हैं, हंस रहे हैं, हंसा रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, हा हा हू हो रहा है। इस प्रकार से चल रहा था। कहते हैं छोटे से बाल कृष्ण हैं, पीतांबर पहरे हैं, उत्तरीय को बांधे हैं, गले में माला है, सिर पर पुष्पों का मुकुट है, बालकों ने पुष्पों के कुंडल बना करके पहराए हैं। कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान, करोड़ों करोड़ों कामदेव जिनके एक एक रोम के सौंदर्य को देख करके लज्जित हो जाएं, ऐसे परम सौंदर्य लावण्य मूर्ति भगवान बालकृष्ण बालकों के बीच में बैठे, बालकों के घर का खा रहे हैं, अपना प्रसाद खिला रहे हैं, हंस रहे हैं, हंसा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। ऐसा सब तमाशा चल रहा है। ब्रह्मा जी ने इसको देखा। अब ब्रह्मा जी भाई ब्रह्मा की समझ में ही नहीं आया। जितने ब्रह्मा होते हैं ये लीलाएं उनकी उसकी समझ में नहीं आती हैं। एक ही ब्रह्मा नहीं, तथा कथित आज भी बहुत ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा माने जिनको लगता कि हम होशियार हैं, हम बुद्धिमान हैं, हम पढ़े लिखे हैं। ऐसे पढ़े आधुनिक पढ़े लिखे अधकचरे लोग जो अपने को बुद्धिमान मानते हैं, उनको इस प्रकार की लीलाओं में विश्वास नहीं होता, श्रद्धा नहीं होती है। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे भाई नीचे उतरने की भी कोई सीमा है। भगवान आखिर में कितना नीचे उतरेगा? भगवान कितना नीचे उतरेगा? तो क्या ऐसा हो जाएगा? इन्हें कुल मिला करके ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए भगवान की लीलाओं, इसलिए कहा निर्गुण ब्रह्म सुलभ अति, सगुण न जाने को। निराकार ब्रह्म को जानना बड़ा सुलभ है, लेकिन सगुण साकार सच्चिदानंद घन भगवान को जानना बहुत कठिन है। ये व्यंग। अब निराकार को जानने में क्या बोले बहुत कठिन, बहुत सरल है। बोले क्या बात, आंख बंद कर ली, आसन लगा के बैठ गए। अब चाहे भैंस का ध्यान कर रहे हैं कि खेत का ध्यान हो रहा है कि पत्नी का ध्यान हो रहा है कि बेटा बेटी का ध्यान हो रहा है कि मित्र का ध्यान हो रहा है, भगवान का ध्यान, निराकार ब्रह्म का ध्यान आंख बंद करने से हो जाता है। लोगों को लगता है कि इतना सस्ता सौदा है, इतना सस्ता सौदा। भगवान कृष्ण कहते हैं देह बद्भिर अवाप्यते, निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान, ब्रह्म का चिंतन, ब्रह्म की उपासना जब तक देहाभिमान से हमारा संबंध है तब तक संभव ही नहीं। लेकिन आजकल के तथा कथित निराकारवादी ज्ञानी बस निराकार की उपासना, लेकिन सगुण साकार सच्चिदानंद घन भगवान की लीलाएं ऐसी अटपटी हैं कि कोई कहे कि मैं अपनी बुद्धि से जान लूंगा, नहीं। बिना श्रद्धा के, बिना विश्वास के, बिना भक्ति के, बिना भाव के, बिना समर्पण के, बिना दीनहीन अकिंचन बने कोई कहे कि मैं बुद्धि के द्वारा सगुण साकार भगवान की लीलाओं को समझ लूंगा, संभव नहीं है। ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए।
बुद्धि के अधिष्ठात्री देवता ब्रह्मा जी ने सोचा भाई ये भगवान नहीं हो सकते, लेकिन अघासुर का उद्धार भगवान के सिवाय कोई कर नहीं सकता। बात क्या है, चलो अच्छा परीक्षा लेते हैं। परीक्षा लेते, परीक्षा में पास हो गए तब तो मैं इनको भगवान मानूंगा, और परीक्षा में यदि पास नहीं हुए तो भगवान नहीं। दुनिया माने तो माने, मैं नहीं माने। अब कितना बड़ा दुर्भाग्य। अब समझ लो ब्रह्मा जी के ऊपर अब माया ने अपना टंट घंट शुरू कर दिया, फंस गए। ब्रह्मा जी को सोचना चाहिए था कि जो भगवान है वो तो हमसे बहुत सीनियर है। एक साधारण LKG क्लास का बच्चा और कॉलेज के प्रिंसिपल की परीक्षा लेना चाहे, कहां ब्रह्मा और कहां भगवान। लेकिन यही है, जिसे विधाता दारुण दुख देहि, तिसकी मति पहले ही हरि ले। और यहां तो विधाता की ही बुद्धि विपरीत हो गई भगवान की लीलाओं को देख करके। तो ब्रह्मा जी भगवान की परीक्षा लेने के लिए पहले बछड़ों को उठाते गुफा में बंद कर देते। भगवान ने सोचा आधा ये बाबा जी कर चुके और मौका दो। भगवान वहां से उठे बछड़ा लेने के लिए, तो इन्होंने सारे बच्चों को उठाया और गुफा में बंद कर दिया। बोले अब पता चलेगा कि ये भगवान है कि नहीं। इधर इन्होंने बालकों को बछड़ों को जब गुफा में बंद कर दिया तो भगवान ने कहा ब्रह्मा जी ये तुम्हारा दुर्भाग्य है जो कि आप हमारी परीक्षा ले रहे हैं। अरे तुम भी बनाते हो, मैं भी बनाता हूं, लेकिन तुम वही बनाते हो जिसका मैं आदेश देता हूं। मैं तुमको प्लाट देता हूं, नक्शा देता हूं, पूरी सामग्री देता हूं, तब तुम मकान बनाते हो। अरे भाई भगवान जीव देते हैं, जीवों के कर्म देते हैं, संस्कार देते हैं, सारी व्यवस्था देते हैं। बोले इस हिसाब से तुम इसके लिए निर्माण करो। भगवान ने कहा जहां कुछ भी नहीं हो वहां तुम नहीं मैं बनाता हूं। भगवान एक क्षण में ग्वाल बाल बन गए और बछड़े बन गए, वही ग्वाल बन गए, वही बछड़े बन गए। बहुत दिनों तक ये खेल चला, किसी ब्रजवासी को नहीं मालूम, किसी ग्वाल बाल को नहीं मालूम। सुखदेव जी कहते हैं बाद में ब्रह्मा जी एक दिन आए, ब्रह्मा जी ने देखा लगता है बच्चे ग्वाल बालों को बछड़ों को निकाल करके ले आया। गुफा में जाकर के देखा वहां तो सब पड़े हैं। अब ब्रह्मा जी बार बार यमुना के किनारे आते हैं, बार बार गुफा के पास जाते हैं। अरे भाई असली ये है कि असली ये है, नकली कौन से असली कौन से। बाद में ब्रह्मा जी की समझ में आया, ब्रह्मा जी बड़े दुखी होते हैं, भगवान के चरणों में गिर करके रोते हुए ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं, बार बार क्षमा याचना करते हैं। नवमेडते ब्रह्मभूषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपीक्षल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कबलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। भगवान इस प्रकार से भगवान ने ब्रह्मा जी की अकल ठीक की। आगे कथा आती है,
देखो ब्रह्मा जी के लिए तो भगवान ये करते हैं, और नन्हे नन्हे ग्वाल बालों के साथ जब खेल होता है, खेल में शर्त रखी जाती है कि भाई जो पार्टी हार जाएगी वो घोड़ा बनेगी, जीत जाएगी वो सवार बनेगी। तो सुखदेव जी कहते हैं भगवान कृष्ण की पार्टी हार जाती है, और जब हार जाते हैं तो नन्हे नन्हे बालक भगवान कृष्ण की पीठ पर बैठते हैं, भगवान को घोड़ा बनाते हैं। उवाह कृष्णो भगवान श्री दामानं पराजितः वर्षमं भद्रसेनस्तु प्रलंबो रोहिणी सुतम। बालकों को पीठ पर बैठा करके भगवान बालकों से हार जाते हैं, ब्रह्मा को परास्त करते हैं लेकिन बालकों से हार जाते हैं। इसके बाद भगवान एक बार वन में आग लग गई, गायें फंस गईं, बालक फंस गए, सब चिल्ला रहे हैं हे कृष्ण प्रभु रक्षा करो, दावाग्निना दह्यमानान् प्रपन्नास्त्रातुमर्हता। इस दावाग्नि में, वन की अग्नि में हम फंस गए हैं, प्रभु रक्षा करो, हम आपके शरणागत हैं। सुखदेव जी कहते हैं बचो निशम्य कृपणम बंधूनां भगवान हरि। मित्रों की आर्त पुकार को सुनकर के भगवान पहुंच गए। देखा हमारे सारे मित्र बालक और गायें वन की भीषण आग में फंसे हैं, निकलने की कोई रास्ता नहीं। बालकों ने कहा अरे कन्हैया निकालो निकालो निकालो। भगवान ने कहा भैयाओ, अरे बाप मित्रों, तुम सब अपनी अपनी आंख बंद करके खड़े हो जाओ, आंख बंद कर लो। बाप रे बाप, परीक्षा भी ऐसे समय। अरे भाई परीक्षा तो आजकल एसी रूम में ली जाती है, सारी सुविधा, और यहां परीक्षा आग में जले जा रहे हैं। अब जले अब जले अब जले, और बचाने वाला जो आया और निकालने का कोई उपाय तो नहीं कर रहा है, न रास्ता बता रहा है, बोले आंख बंद करके खड़े हो जाए। क्या बात है। और ये सारे बालक महाविश्वास पूर्वक, भगवान के प्रति इनका विश्वास नहीं है, महाविश्वास है। और भगवान भी हमसे यही अपेक्षा करते हैं, मेरे पास आओ तो महाविश्वास लेकर के आओ। बालकों ने आंख बंद की, भगवान पूरी आग को पी गए। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आग पी, बचाया। इन कथाओं में बड़ा रहस्य है, बड़ा राज। भगवान ने काली नाग के विष से यमुना जी दूषित हो गई थी, काली नाग के फणों पर नृत्य करके काली नाग का दमन किया भगवान। कालिय के सारे फणों को तच्चित्र तांडव विरूप रसभग्न गात्र रक्तम मुखैरुर। 101 फण थे कालिय नाग के। शतैक शीर्षं तत्तन ममर्द खर दंड धरोंग्रिपातई। कालिय के 101 फण थे, उन फणों पर भगवान ने इस प्रकार से तांडव नृत्य किया। तांडव तांडव नृत्य किया। तांडव नृत्य के आचार्य कौन हैं? भगवान शंकर। तांडव नृत्य, शंकर जी को लगता था मैं तांडव नृत्य करता हूं, मैं तांडव नृत्य करता हूं। इसलिए सारे संसार ने उनको एक सर्टिफिकेट दिया नटराज का। वो नटराज मंच पर कला करने वाला नट। और कैलाश की उपत्यका में चौड़ी चट्टान पर मां भवानी पार्वती जी के सामने
उद्दाम तांडव नृत्य करने वाले भूत भावन भगवान शंकर को नटराज कहा। लेकिन कन्हैया ने कहा, बाबा जी इधर देखो, मुझे क्या कहा जाएगा? कालिय नाग के 101 फणों पर भगवान इस प्रकार से नृत्य किए कि काली नाग के सारे फण फूट गए। 101 फणों में से प्रत्येक फण में से, नाक में से, मुंह से और आंखों से रक्त की धाराएं बह रही हैं। भगवान जो कालिय नाग के फणों पर नृत्य करे वो नटराज नहीं है, वो नटराज राज राजेश्वर है। इसलिए भगवान कृष्ण नटराज राज राजेश्वर है। कालिय को बेदम कर दिया, कालिय को लगा कि मर जाऊंगा, अब ढीला पड़ गया, फिर भी भगवान उसको कुचले 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 जा रहे। कालिय बोलने की क्षमता तो नहीं रही, लेकिन उसके मन में आया इस प्रकार से मुझ पर प्रहार करने वाला कोई देवता नहीं हो सकता। लगता है मेरे जैसे अभिमानियों को, उद्दंडों को दंड देने वाले परब्रह्म परमात्मा है, नारायण। इसलिए नारायणम त मरणम मनसा जगाम, उसने मन से भगवान की शरणागति की। बोलने की स्थिति में तो है ही नहीं, शरणागति की तो भगवान फण से उतर आए। भगवान ने काली को सांत्वना दी, कुछ वार्तालाप भी हुआ। भगवान ने कहा, अच्छा तुम इस यमुना को छोड़ दो, यहां से निकल जाओ और रमणक द्वीप से आए हो वहीं चले जाओ। काली ने कहा, प्रभु मैं चला तो जाऊंगा, आपकी आज्ञा है, यहां मैं अपनी जान बचाने के लिए आया था और रमणक द्वीप में जाएंगे तो खतरा है। किससे? बोले गरुड़ जी से खतरा है, गरुड़ जी से मुझे खतरा है, उन्हीं से जान